वीडियो में हम ऑप्शन लॉजी के ऑटो ट्रेडिंग या ऑटो बिडिंग टूल के बारे में जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे यूज़ करना है और इससे ट्रेड करके आप कैसे अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ऑटो ट्रेडिंग टूल करता क्या है? इस टूल से आप अपने मार्केट आउटलुक के हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें आप कुछ पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, जैसे कि एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। एंड ये टूल बेसिकली आपके जो भी पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है। बट इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आप मैनुअल ट्रेड की जगह ऑटो ट्रेडिंग क्यों करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑटो ट्रेडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्यूरेसी मिलती है। आप मैनुअली जो आप ट्रेड करने बैठेंगे, आप क्लिक करेंगे, ट्रेड लेंगे, इतने में मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता है। एंड ऑटो ट्रेडिंग में जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे टाइम मार्केट को वॉच करते रहती है एंड जैसे ही आपका प्राइस आता है, आपकी कंडीशन मीट होती है, वो ट्रेड ले लेता है। तो आपको एक्यूरेसी मिलती है। दूसरी चीज़ है कि आप पूरा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने फ़ोन पे बैठ के मार्केट सब लोग नहीं देख सकते हैं। आपको कुछ और काम है या कभी कभी 2 मिनट भी आपका ध्यान भटकता है तो इतने में आपका प्राइस निकल सकता है फ्लक्चुएशन में, स्पेशली जब हाई वॉलेटिलिटी हो। तो उस मोमेंट पे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि आपको कंप्यूटर पे बैठना ही नहीं है, आपको बस अपना एक जो ट्रेडिंग प्लान है वो सेट करना है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप अपने इमोशंस और अपने ट्रेड को अलग अलग रख पाते हैं। ट्रेडिंग में इमोशंस हटाना सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सब जानते हैं। उसके बाद भी बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट आज तक कोई अपने इमोशंस हटा ही नहीं पाया है ट्रेडिंग से। ऑल्दो ये सबसे पहली चीज़ है जो हम ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। और इसी रीज़न से ऑटो ट्रेडिंग के टूल्स भी बने हैं, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप अपने इमोशंस हटा दें जब आप देख रहे हैं आपका लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, आपको लगता है अब मार्केट अब बदल जाएगी। तो इसीलिए ऑटो ट्रेडिंग में आप अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं एंड ओवरऑल आप एक बेटर ट्रेडिंग सक्सेस से निकल पाते हैं। तो लेट अस सी ये सबसे पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे। आपने जब ऑटो ट्रेडिंग खोला डैशबोर्ड पे जाके या फिर ऑल टूल्स में से ऑटो ट्रेडिंग खोला, तो आप यहाँ पे अपनी क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे। अब जब स्ट्रैटेजी बिल्डर आपका खुल जाता है, आप यहाँ पे एज यूजुअल आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया और मैंने 9 नवंबर की एक्सपायरी लेके, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप स्ट्रैटेजी लाइब्रेरी में से कोई भी स्ट्रैटेजी पिक कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन चेन में जाके भी कोई भी अपने हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक कॉल बाय करती हूँ और एक पुट बाय करती हूँ। अब आपको पे ऑफ ग्राफ में अपनी स्ट्रैटेजी दिख रही है, आपको इसके नीचे सारे स्टैट्स दिख रहे हैं। एंड अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्डर को यूज़ करना चाहते हैं और या देखना उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रैटेजी चार्ट कैसे चल रहा है। यहाँ से मैं 30 मिनट्स का सिलेक्ट कर लेती हूँ चार्ट एंड निफ्टी को हाइड कर देते हैं, तो अब बस स्ट्रैटेजी के प्रीमियम्स दिख रहे हैं। तो अब मुझे दिख रहा है कि जो प्रीमियम प्लस में वैल्यू है इसका मतलब प्रीमियम मैं पे करूंगी, माइनस में होती तो उसका मतलब मुझे प्रीमियम मिल रहा होता। तो जो प्रीमियम मुझे पे करना है वो लगातार गिर रहा है। तो अब इसको ऑटो ट्रेड में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी खुल गई है एंड राइट साइड में मुझे मेरी ऑटो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन मिल गई, जो जहाँ पे मैं अपने पैरामीटर्स सेट कर सकती हूँ। आप टॉप पे देखेंगे यहाँ पे रोल बैक टेक्नोलॉजी लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपकी एक्यूरेसी और ट्रेड्स की सिक्योरिटी के लिए हम ये एक टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो अगर आपको उसके बारे में पहले जानना है तो आप स्क्रीन पे जो टाइम स्टैम्प आपको दिखा रहा है आप उसमें डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, एंड में मैं आपको रोल बैक टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। अब आप एंट्री जो आपको लेनी है आप तीन तरीके से ले सकते हैं। या तो आप प्रीमियम नेट प्रीमियम सेट कर सकते हैं, तो पूरी स्ट्रैटेजी के जो दोनों लेग्स हैं उनका कंबाइंड प्रीमियम कितना होगा।
क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, आप एक एक लेग का क्या वैल्यू आएगी आपको नहीं पता होगा, आपको बस कंबाइंड एक प्रीमियम देखना है जो आप पे या फिर रिसीव करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है, आप निफ्टी का जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए निफ्टी अगर जो भी अभी 19,000 चल रही है, तो मान लीजिए 19,100 होती है, तब आपको स्ट्रैटेजी एंटर करनी है तो। और आप टाइम बेस्ड भी एंट्री कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको सुबह आपको 10 बजे स्ट्रैटेजी एंटर करनी है और 2 बजे एग्जिट करनी है। तो यहाँ पे मैं कंबाइंड प्रीमियम बेस्ड बिडिंग करती हूँ, मैंने नेट प्रीमियम सिलेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं लाइव प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं मार्केट में यहाँ से। तो अभी मुझे 13,195 पे करना पड़ेगा। मैं सेट कर देती हूँ उसको 13,180 पे। मैं चाहती हूँ ये ट्रेड एंटर हो जब मार्केट 13,180 पे चले जाए। और मैं एग्जिट कंडीशन सेट कर सकती हूँ यहाँ पे कि जब मुझे या तो मैं प्रॉफिट बेस्ड कर सकती हूँ या फिर वही जो मैंने आपको तीन ऊपर ऑप्शन दिखाए थे। तो लेट अस से मुझे एग्जिट करना है जब मुझे इसका प्रीमियम मिल रहा हो 13,300, तो मुझे अराउंड 120 का प्रॉफिट हो रहा होगा इसमें। आप यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं या फिर आप उसको नहीं करना तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। एंड फाइनली आप यहाँ पे अपना इंट्राडे एग्जिट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी जो एग्जिट कंडीशन है वो मीट नहीं होती है, तब भी जब ट्रेडिंग का दिन खत्म होगा उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे बस अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है, जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर से। क्या होता है कि आपकी ब्रोकरेज भी बचती है और ऑटो ट्रेडिंग में काफ़ी बार हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करके। तो जो आप ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज बच जाएगी अगर आप जीरो ब्रोकरेज ट्रेड के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग सिलेक्ट करती हूँ एंड अब मैं स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग पे क्लिक कर दूंगी। अब जैसे ही जो मेरी सेट कंडीशंस हैं, यहाँ पे दिख गया मैंने क्या कंडीशन सेट की हैं। जब ये मीट होगी एंट्री की कंडीशन तो फिर ये एंटर कर जाएगा स्ट्रैटेजी यहाँ पे। उसके बाद ही जब ये एग्जिट कंडीशन, मेरी टारगेट कंडीशन मीट होगी तो ये एग्जिट कर जाएगा। मैं अपनी कंडीशंस यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये ट्रेड ऑलरेडी ले चुका है तो अब मैं सिर्फ अपनी एग्जिट कंडीशन मॉडिफाई कर सकती हूँ। एंड नीचे आप देख सकते हैं आपकी और जो पुरानी जितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्रेडेड हैं उनमें क्या चल रहा है, उनकी कंडीशंस क्या थी, स्ट्रैटेजी का नाम क्या था, एंट्री एग्जिट कैसे हुई और उसमें क्या पीएनएल चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनका टारगेट था, मेरी स्ट्रैटेजी का टारगेट था 50 रुपीज़ प्रॉफिट और इसमें मुझे 135 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये मैंने एक कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड ट्रेड किया था। इसमें मैंने एंट्री कंडीशन डाली थी कि जब निफ्टी 19,009 पे हो और टारगेट कंडीशन थी जब 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो। इसने जब बुक किया मार्केट फ्लक्चुएशन में मुझे प्रॉफिट और ज़्यादा हो गया, तो मुझे 135 रुपीज़ का इसमें टोटल प्रॉफिट आ रहा है इस स्ट्रैटेजी में। ऐसे आप देख सकते हैं मैंने पिछली जो भी तीन ट्रेड्स किए हैं मुझे तीनों में प्रॉफिट हुआ है 135, 72 एंड 25 रुपीज़ का। सो अराउंड मुझे 250 रुपये का ऑलमोस्ट लगभग प्रॉफिट इसमें टोटल दिखा रहा है। ऐसे ही आप ऑटो ट्रेडिंग से छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स में ज़्यादा वॉल्यूम में कमा सकते हैं। तो अब इसमें तीन यूज केसेस की बात करते हैं। तो एक मैंने आपको अभी करके दिखाया, कंबाइंड प्रीमियम बेस्ड बिडिंग, कि आपने कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें आपने टोटल प्रीमियम देखा और उसको उस इंस्टेड ऑफ ये देखना कि हर एक लेग कैसे मूव करेगा, आपने एक ओवरऑल प्रीमियम सेट कर दिया और ये उस हिसाब से आपकी बिड वो ले लेगा। एक दूसरा तरीका होता है आर्बिट्राज या फिर स्कैल्पिंग, कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में जो पे और गेट का जो गैप होता है, जो आप यहाँ पे पे और गेट का जो गैप देख रहे हैं प्रीमियम्स में, आप उसका फ़ायदा उठा के आप ऐसे प्राइसेस सिलेक्ट करें अपनी स्ट्रैटेजी में जैसे स्कैल्पर्स करते हैं कि ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड्स हों और छोटे छोटे गेन्स होते जाएं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे गेट और पे में जो डिफरेंस आ रहा है।
जैसे कि आस्क और बिड प्राइस में आता है इंडिविजुअल लेग्स के लिए। और एक तीसरा तरीका और है कि आप ट्रेडिंग और किसी पैरामीटर पे कर सकते हैं, जैसे कि एंट्री एग्जिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। तो लेट अस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से आयरन फ्लाई बटरफ्लाई। आप इसका स्ट्रैटेजी चार्ट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी में मुझे प्रीमियम रिसीव हो रहा है और उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसमें ऑटो ट्रेड पे मैं लेके जाती हूँ इसको, एंड अब मैं अपनी कंडीशंस कुछ और सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे इस बार मैं एंट्री निफ्टी के प्राइस पे करती हूँ। मुझे पता है निफ्टी अभी 18,992 पे चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ एंट्री हो जब निफ्टी चल रहा हो 18,970 के नीचे, और एग्जिट हो कि जब मेरा प्रॉफिट हो 100। अब मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकती हूँ, जैसे मैंने 20 का इसमें ट्रेलिंग लगा दिया। मैं इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकती हूँ, स्टॉप लॉस की कंडीशन भी लगा देती हूँ। अगर मेरा 100 रुपये का लॉस हो रहा हो तो एग्जिट हो जाए। और मैं इसमें इंट्रा डे भी सेट कर देती हूँ। प्लेस बाय ऑर्डर फर्स्ट, जिससे मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले। ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया विच इज़ पेपर ट्रेडिंग, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना हो। और मैं इसको एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट कर देती हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी रनिंग है और इसमें अभी इसने कोई पोजीशंस एंटर नहीं की हैं। तो अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे, जो था रोल बैक टेक्नोलॉजी। रोल बैक टेक्नोलॉजी बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई है जिससे आपको एक हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और सिक्योरिटी मिले। तो जब आप जैसे कि कंबाइंड प्रीमियम पे जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, उसमें मल्टीपल लेग्स होते हैं। तो ऐसा होता है काफ़ी बार एंटर करते टाइम कि आपका प्राइस आया और ऑटो ट्रेड के अंदर जब वो प्राइस सिस्टम ने एंटर किया तो एकदम मार्केट फ्लक्चुएशन हो गई और कोई एक या दो लेग्स एंटर हो गए और बाकी दो लेग्स नहीं हो पाए, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस बहुत बदल गया। तो जब इतनी हाई वॉलीटिलिटी में आपका प्राइस बहुत हाई हो जाता है, तो और कोई सिस्टम क्या करेगा, आपके सारे पोजीशंस एक साथ एंटर कर जाएगा, जिससे आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती। आपने सेट किया था 180 और आपको एंटर उसने किया टोटल 190 में। बट रोल बैक टेक्नोलॉजी से सिस्टम आपके जब दो लेग्स एंटर हुए, बचे हुए दो लेग्स एंटर नहीं हो पाए, 20 सेकेंड वेट करेगा कि वो आपका प्रीमियम मैच कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो आपका जो आपने प्रीमियम सेट किया था मार्केट उस लेवल पे नहीं आता कि वो मैच कर पाए, तो 20 सेकेंड बाद जो उसने दो आपके ऑर्डर लिए थे वो भी काट देगा। तो इसमें इसको काटने के बाद एक बार वो फिर से वेट करेगा आपकी पूरी स्ट्रैटेजी का फिर से कंबाइंड प्रीमियम सही आने के लिए। अगर फिर से सेम प्रॉब्लम आती है, फिर से उसने 20 सेकेंड वेट किया और आपका प्राइस नहीं आया, उसने रोल बैक करके आपके ऑर्डर्स काट दिए, तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 बार के बाद वो स्ट्रैटेजी रोक देता है। ऐसा नहीं है कि बार बार वो रोल बैक करके ट्राई करता रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि जब आपका रोल बैक हो रहा है, मान लीजिए आपके एक ऑर्डर, आपका एक लेग उसने एग्जीक्यूट कर दिया और एक लेग एग्जीक्यूट होने से बच गया, तो उस टाइम आपका थोड़ा बहुत माइनर लॉस हो सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज गई है आपकी और वो प्राइस आपका जो दूसरे लेग का है वो आ नहीं पा रहा है। तो इस 20 सेकेंड में जो भी फ्लक्चुएशन होगा जब ये आपका ऑर्डर काटेगा, उसमें आपका माइनर सा लॉस हो सकता है। तो अगर हम बार बार ट्राई करते रहेंगे, आपके लॉसेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसलिए रोल बैक टेक्नोलॉजी 20 सेकेंड वेट करने के बाद सिर्फ ये चीज़ 2 बार ट्राई करती है और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉप कर देती है एंड आप उसको फिर से न्यू कंडीशंस पे सेट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट द ऑटो ट्रेडिंग फीचर ऑन ऑप्शन लॉजी। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, आप और किसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू आवर कस्टमर सपोर्ट। यू कैन ऑल्सो बुक अ फ्री डेमो सेशन विद अस, जहाँ पे हम आपके क्वेरीज लेंगे एंड आपके
सारे क्वेश्चंस को आंसर करके आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना भी दिखाएंगे।